हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए हम लोग लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, वो क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। लघु उत्तरी मतलब जो 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। इसके अलावा दीर्घ उत्तरी मतलब जो 4 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लघु उत्तरी प्रश्न भी डिस्कस करेंगे और दीर्घ उत्तरी भी करेंगे। उसमें से मैं आपको ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग सभी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग अभी वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी डिस्कस करने वाले हैं। जो एक एक मार्क्स के होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लेंगे। और इस वीडियो का टारगेट है हमारा 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाती है तो इनके सॉल्यूशंस भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो नोट करते चलेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, आवेश के परिमाणीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं भैया, क्या समझते हो आप लोग विद्युत फ्लक्स से, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत बल रेखा के गुण लिखिए। सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो आपको एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये आपसे क्वेश्चन चौथा नंबर का पूछा जा रहा है। इसके अलावा यार अर्धवार्षिक की कंप्लीट तैयारी हमारे ऐप पर भी चल रही है, एडोस्टेट ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। अर्धवार्षिक के पेपर, क्वेश्चन बैंक जो भी पिछले साल की थी वो डाउनलोड कर सकते हो। नई नए साल की आएगी तो वो अपलोड कर देंगे। कंप्लीट कंटेंट वहां पे हमने प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा कोर्सेज भी बने हुए हैं, कोर्सेज से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। कोर्सेज में हमने कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है हर एक चैप्टर का। प्रश्न नंबर 5 हमारे लिए है, समविभव पृष्ठ और उसके गुणों को परिभाषित कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। फिर प्रश्न नंबर 6 हमारा चालू हो जाता है, जब मोटर वाहन को चालू किया जाता है तो उसकी हेडलाइट कभी कभी धीमी क्यों हो जाती है भैया, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 है, सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में विभवांतर मापी बेहतर है, ये क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 8 है, अपवाह वेग की चित्र सहित समझाइए। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम लिखना है, साथ में 2 सीमाएं उसकी लिखनी है। 10वां प्रश्न, अमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है, ये लिखना है। 11वां प्रश्न आपका शंट से रिलेटेड, शंट आपको बताना है शंट क्या होती है। प्रश्न नंबर 12 जो है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको दो दो अंतर लिखने हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय में पदार्थों में कोई दो दो अंतर आपको लिखने हैं परीक्षा में। 2 नंबर में आएगा ये प्रश्न। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए आप लोग फटाफट से, गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में मतलब वास्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे ये। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जरा देख लीजिए आप लोग सारे प्रश्न। एक और बात, ये जो सारे प्रश्न होने वाले हैं ये क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन हैं। मतलब आप क्वेश्चन बैंक तो जानते होंगे, क्वेश्चन बैंक में कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। क्वेश्चन बैंक आप लोग नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा, बस इतने क्वेश्चन कर लेना जो मैं बताते जा रहा हूँ। बहुत कम क्वेश्चन है, गिनती के क्वेश्चन है। ठीक है, 50 के समथिंग हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न डिस्कस हम लोग करेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 आपके पास है, एम्पियर के परिपथ नियम को परिभाषित कीजिए। 16वां आपका प्रश्न हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। 17वां प्रश्न आपके लिए है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, डायग्राम मत बना के आना, जस्ट एक्सप्लेन कर देना। डायग्राम वाला क्वेश्चन दूसरा होता है, वो आपको नीचे मिलेगा। 8वां, लेंस के नियम की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है, इसमें आप लोग डायग्राम बना के आ जाना। ठीक है, वो डायग्राम ऐसा वाला और ऐसा वाला बनता है ना, वो आप लोग डायग्राम यहाँ पे बना के आएंगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। 100 लाइक्स कंप्लीट करा दो इस वीडियो पे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपके लिए है, गुंजमान विद्युत परिपथ क्या है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके लिए है, चुंबकीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तथा विमेय सूत्र आपको लिखना है यहाँ पे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर आपको बताना है।
साथ में ऊर्जा हानि कैसे हो सकती है, उसके दो कारण लिखने हैं। 22वां प्रश्न आपके लिए है अपवर्तन सूचकांक का क्या है, ये क्या होता है वो आपको बताना है। इसके प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 23वां हमारे पास है अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जब उन्हें विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है। तो आपको बताना है कि दर्पण से कैसे कैसे हमारे पास इमेजेस बनेगी, वो क्वेश्चन है ये वाला। प्रश्न नंबर 24 हमारे पास है, ये चीज को आपको सिद्ध करना है। 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी आपको बना के आना है। 3 नंबर में ये आएगा क्वेश्चन आपके लिए। प्रश्न नंबर 25 हमारे पास है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण को समझाइए तथा उनकी आवश्यक स्थिति भी लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 आपके लिए हो जाएगा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रत त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ओके। प्रश्न नंबर 27 आपके लिए ये हो जाएगा किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, वो सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। प्रश्न नंबर 28 आपसे ये प्रूफ करने को बोला जा रहा है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, इजी है ये भी, डायग्राम भी इजी है इसका और सॉल्यूशन भी बहुत इजी है इसका। ठीक है। डेरिवेशन है, 3 नंबर आपको फ्री के देके जाएगा, बस पढ़ लेना एक बार अच्छे से इसको। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिख के जाओगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 30वां प्रश्न हमारे पास है प्रकाश के व्यतिकरण की कोई 4 शर्तें लिखिए। महत्वपूर्ण है ये भी। 31वां प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, 32वां भी 2 नंबर में आ सकता है, 33वां भी 2 नंबर में, 34वां भी, 35वां भी। ये सब 2 2 नंबर के प्रश्न है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये अपना ईएमडब्ल्यू वाले चैप्टर से है। ठीक है, पढ़ लो। डेंजर साइन क्या होता है, खतरे का निशान आपसे पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद से फोटोग्राफी के अंधकार कक्ष मतलब डार्क रूम में सामान्यतः लाल प्रकाश का ही उपयोग क्यों किया जाता है भैया, लाल कलर डेंजर साइन क्यों होता है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपको गामा रे, एक्सरे इनको परिभाषित भी करने को बोला जा सकता है। 2 स्रोत के नाम लिखने पड़ सकते हैं, 2 उपयोग आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर ईएमडब्ल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी न्यूनतम तथा अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों के नाम लिखिए, नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक के 2 उपयोग बताइए। ये वाला क्वेश्चन में आप लोग ये लिख देंगे तो काम हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 23वां लास्ट प्रश्न हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा, क्या होती है, क्या समझते हो आप लोग, इसका सूत्र लिखिए। चलिए, अब लघुत्तरी हो जाएंगे हमारे पास। बस 35 प्रश्न है, 35 प्रश्न तैयार कर लो फटाफट 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 और आपका काम हो जाएगा। फिर बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, जो कि आपके लिए 4 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए व सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय सिद्ध भी करनी थी, साथ में ये भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा आप लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा आपके लिए हो जाएगा सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत विद्रव की अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ठीक है। तो ये वाला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, मैं आपको टिक लगा देता हूँ। ये वाला प्रश्न इजी प्रश्न है और साथ साथ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़ना मत। और पहले जो बताए थे वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। गोल की सांद्रता की धारिता के लिए सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से जो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ ये ऐसे 2 4 क्वेश्चन है जो आपको आने ही आने वाले हैं। ओके, सो उनको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 5वां हमारे पास है गोल की, एक मिनट यहां से इसको क्लीन कर लेते हैं और यहां से इसको बंद कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5वां आपके लिए है गोल की सांद्रता की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 6 आपके लिए ओम का नियम पूछा जा रहा है और साथ में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी प्रश्न है, ये बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है इस प्रश्न को तैयार, कोई इसमें कठिन चीज नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये वाला। फिर आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7वें की, विद्युत वाहक बल विभवांतर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी बोर्ड का फेवरेट प्रश्न ये होता है। किरचॉफ का नियम आपसे 3 4 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। 10वें में आपसे प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है ये आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर में। फराडे के नियम, साथ में उनको व्याख्या करने को बोला जा सकता है, लेंस लॉ को। उसके बाद 13वां प्रश्न आपसे एसी डायनेमो बनवाया जा सकता है।
ठीक है। इसके अलावा एलसीआर का पूरा डेरिवेशन जो होता है वो आपसे पूछा जाएगा 14वें प्रश्न में। फिर 15 में आपसे एसी जनरेटर पूछा जा रहा है। छठे में आपसे क्या पूछा जा रहा है? छठे में आपसे ट्रांसफार्मर पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर अच्छे से याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी के दो प्रश्न आप लोग देख लीजिए। प्रिज्म का किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार दो बार कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 आपसे हाइजन के द्वितीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। ये सारे प्रश्न थे जो आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा, मतलब कुछ भी बाहर यहां से नहीं आएगा। इतना कर लिया मतलब काम खत्म। चलिए, तो ये सब कुछ था फिजिक्स में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर देना। 100 लाइक कंप्लीट होते ही आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके फिर आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।